वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 से अध्याय 4 तक। अध्याय 1। फिलिपी में रहने वाले ईसा मसीह के सब संतों और उनके अध्यक्षों तथा धर्म सेवकों के नाम ईसा मसीह के सेवक पौलुस और तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा अपनी हर प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया, वह उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुँचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। आप सबों के विषय में मेरा ये विचार उचित है, आप मेरे हृदय में बस गए हैं, क्योंकि जब मैं कैद में हूँ या अदालत में सुसमाचार की सच्चाई का साक्ष्य देता हूँ, तो आप सब मेरे सौभाग्य के सहभागी हो जाते हैं। ईश्वर जानता है कि मैं ईसा मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचानें और प्यार करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए ईसा मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुझ पर जो बीता है वह सुसमाचार के प्रचार में बाधक नहीं बल्कि सहायक सिद्ध हुआ। राजभवन और जनसाधारण में यह बात अब सब जगह फैल गई है कि मैं मसीह के कारण बंदी हूँ। अधिकांश भाइयों को मेरी कैद से बल मिला है। वे प्रभु पर भरोसा रखकर पहले से अधिक साहस के साथ निर्भीकता से ईश्वर का वचन सुनाते हैं। कुछ लोग तो ईर्ष्या एवं स्पर्धा से ऐसा करते हैं और कुछ लोग सद्भाव से मसीह का प्रचार करते हैं। ये लोग प्रेम से प्रेरित होकर ऐसा करते ये जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के कारण कैदी हूँ, किंतु वे लोग प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होकर शुद्ध उद्देश्य से मसीह का प्रचार नहीं करते। वे समझते हैं कि वे इस प्रकार मेरी कैद को और भारी बना देंगे, लेकिन इससे क्या, बहाने से हो या सच्चाई से, चाहे जिस प्रकार हो, मसीह का प्रचार तो हो रहा है। मैं इसी से आनंदित हूँ और मैं आनंद मनाता ही रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं और ईसा मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊँगा। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ। ये निश्चय ही सर्वोत्तम है,
किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़े। इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहाँ आऊँगा तो आप मेरे कारण ईसा मसीह पर और भी गौरव कर सकेंगे। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इस तरह मैं चाहे आकर आपसे मिलूं, चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं, मुझे यही मालूम हो कि आप एक प्राण होकर अटल बने हुए हैं, एक हृदय होकर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील हैं और अपने विरोधियों से तनिक भी नहीं डरते। आपकी यह दृढ़ता ईश्वर का वरदान है और यह विरोधियों के लिए विनाश का, किंतु आपके लिए मुक्ति का संकेत है। आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। अब आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो आपने मुझे करते हुए देखा और जिसमें मैं अब भी लगा हूँ, जैसा कि आप सुनते होंगे। अध्याय 2। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। अब दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वे वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वे नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहे। अब मैं आप लोगों से दूर हूँ, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें। ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आप लोग भुनभुनाएं और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकें और संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहें। इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के दिन इस बात पर गौरव कर सकूंगा कि मेरी दौड़ धूप, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और धर्म सेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो आनंदित होऊंगा और आप सबों के साथ आनंद मनाऊंगा। आप भी इसी कारण आनंदित हो और मेरे साथ आनंद मनाएं। मुझे प्रभु ईसा में आशा है कि मैं निकट भविष्य में तिमोथी को आपके यहाँ भेजूंगा। आप लोगों के विषय में समाचार जानकर मुझे सांत्वना मिलेगी। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तिमोथी के समान सच्चे हृदय से आप लोगों के कल्याण का ध्यान रखेगा। सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते हैं, किंतु तिमोथी का चरित्र आप लोग जानते हैं। जिस तरह कोई पुत्र अपने पिता के अधीन रहकर काम करता है, उसी तरह उन्होंने सुसमाचार की सेवा में मेरा साथ दिया है। मैं आशा करता हूँ कि जो ही मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं तिमोथी को तुरंत आपके पास भेजूँगा। फिर भी मुझे प्रभु पर भरोसा है कि मैं भी शीघ्र ही आऊँगा। मैंने अपने भाई सहयोगियों और संघर्ष में अपने साथी
एप्राफ्रोदितुस को आपके पास भेजना आवश्यक समझा। आप लोगों ने उसे मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास भेजा था। वह आप सबों को देखने के लिए उत्सुक था और इसलिए भी व्याकुल था कि आप लोगों को उसकी बीमारी का पता चला था। वास्तव में वह बहुत बीमार था और मरते मरते बचा, किंतु ईश्वर को उस पर तरस हो आया, और उस पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी, जिससे मुझे दुख पर दुख ना सहना पड़े। मैं इसलिए भी उसे भेजने को उत्सुक हूँ कि आप उसके दर्शनों से आनंदित हो और मेरी चिंता भी कम हो। आप प्रभु में आनंद के साथ उसका स्वागत करें। आपको ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। उसने मसीह के कार्य के लिए मृत्यु का सामना किया और अपने जीवन को जोखिम में डाला, जिससे वह मेरे प्रति वह सेवा कार्य पूरा करे जिसे आप लोग स्वयं करने में असमर्थ थे। अध्याय 3। भाइयों, अंत में यह आप प्रभु में प्रसन्न रहें। आप लोगों को दोबारा वे ही बातें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं और इसमें आपका कल्याण है। आप कुत्तों से सावधान रहें, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहें, अंग छेद करने वालों से सावधान रहें। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं बल्कि ईसा मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई यह समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इज़राइली, बेन्यामीन वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि में मैं फरीसी था। मेरा धर्म उत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुखभोग का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। भाइयों, मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। हम में जितने लोग परिपक्व हैं उनका यह मनोभाव होना चाहिए, और यदि किसी विषय पर आपका दृष्टिकोण भिन्न होगा तो ईश्वर आपको इसके संबंध में ज्योति प्रदान करेगा। जो भी हो, हम जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं उसी के अनुरूप आचरण करें। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चिंत है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाली मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वे जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वे हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमा में शरीर के अनुरूप बना देंगे। अध्याय 4।
इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयों, मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। मैं युवोदिया और सुन्तुखे दोनों से अनुरोध करता हूँ कि तुम प्रभु में समझौता कर लो। सुजोगे, मैं तुमसे अपने सच्चे साथी से प्रार्थना करता हूँ कि तुम इन दोनों की सहायता करो। इन्होंने क्लेमेंट और मेरे अन्य सहयोगियों सहित, जिनके नाम जीवन ग्रंथ में हैं, सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ कठोर परिश्रम किया। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता ना करें, हर ज़रूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। और ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। मुझे प्रभु में इसलिए बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद फिर फलवित हुआ। इससे पहले भी आपको मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर नहीं मिल रहा था। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव। मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। फिलिपियों, आप लोग जानते हैं कि अपने सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं मकेदुनिया से चला गया, तो आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं तेसलोनिकों में था, तो आप लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एपाफ्रोदितुस से आपकी भेजी हुई वस्तुएं पाकर मैं समृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों की ये भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुहाग्र बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता ईश्वर को अनंत काल तक महिमा। आमीन। ईसा मसीह के सहभागी प्रत्येक संत को नमस्कार। जो भाई मेरे साथ हैं और सभी संत, विशेषकर केसर के कर्मचारी, आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 से अध्याय 4 तक। अध्याय 1। कलोसे निवासी संतों, मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। हमने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने प्रभु ईसा मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करते रहते हैं। आपका विश्वास और भातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है, और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा।
यह समस्त संसार में फलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ ये उस दिन से फलता और बढ़ता रहा जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपाफ्रास से इसकी शिक्षा मिली है। एपाफ्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह के विश्वासी सेवक हैं। उन्होंने हमें बताया है कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। जिस दिन से हमने यह सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। हम ईश्वर से ये निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमा में शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वे समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी, किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वे आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा में विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक हूँ। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, जिससे मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमा में समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे हम प्रत्येक मनुष्य को मसीह में पूर्णता तक पहुंचा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से, जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। अध्याय 2। मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें कि मैं आप लोगों के लिए, लौदीकिया के विश्वासियों और उन सबों के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, कितना कठोर परिश्रम करता रहता हूँ, जिससे वे हिम्मत न हारें, प्रेम की एकता में बंधे रहें, ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुँच जाएं। वह रहस्य है मसीह, जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है।
मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भ्रामक तर्कों द्वारा आप लोगों को नहीं बहकाए। मैं शरीर से दूर होते हुए भी मन से आप लोगों के साथ हूँ, और मुझे यह देखकर आनंद होता है कि आपका जीवन सुव्यवस्थित और मसीह में आपका विश्वास सुदृढ़ है। आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें, और आपके हृदय में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्य की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है, और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी अधिपतियों और अधिकारों के शीर्ष हैं। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पाप में शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोंक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक अधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं कि वे खान पान, पर्व, अमावस्या या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाए। ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। ठोस वास्तविकता मसीह ही है। आप अपने को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित ना होने दें, जो तपस्या, स्वर्गदूतों की पूजा और अपने तथा कथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्व देते हैं। वे लोग अपनी सांसारिक बुद्धि के कारण घमंड से फूल जाते हैं और इस प्रकार शीर्ष अर्थात मसीह से संयुक्त नहीं रह पाते। मसीह वह शीर्ष हैं जो समस्त शरीर को पोषित करता है, और इस प्रकार शरीर संधियों और स्नायुओं द्वारा संगठित होकर ईश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ता है। यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए हैं, तो आप उसके आदेशों का पालन क्यों करें? मानो आपका जीवन अब तक संसार के अधीन हो। उससे परहेज करना, यह मत चखना, वह मत छूना, ये सब मनुष्य के आदेश हैं, मानवीय सिद्धांतों पर आधारित हैं और ऐसी वस्तुओं से संबंध रखते हैं जो उपयोग में आने पर नष्ट हो जाती हैं। मनमानी व्यक्तिगत साधना, दैन्य और कठोर तपस्या द्वारा ज्ञान का दिखावा तो होता है, किंतु ये शरीर की वासनाओं का दमन करने में असमर्थ हैं। अध्याय 3। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन बिताते थे, तो आप भी पहले ये सब कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत, ये सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलें। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है।
वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ ना यूनानी है या यहूदी, ना खतना है या खतने का अभाव, ना बर्बर है ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो भी कहें या करें वे सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपने पत्नियों को प्यार करे और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। दासों से मेरा अनुरोध है कि आप सब बातों में उन लोगों की आज्ञा माने जो इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय से तथा प्रभु पर श्रद्धा रख कर ऐसा करें। आप लोग जो भी काम करें मन लगाकर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु पुरस्कार के रूप में आपको विरासत प्रदान करेगा। आप लोग प्रभु के दास हैं। जो अन्याय करता है उसे अन्याय का बदला मिलेगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। अध्याय 4। स्वामियों, आप लोग ये जानकर अपने दासों के साथ न्यायपूर्ण और उचित व्यवहार करें कि स्वर्ग में आपका भी एक स्वामी है। आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार सुनाने का तथा मसीह का रहस्य, जिसके लिए मैं अभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ, घोषित करने का सुअवसर प्रदान करे। आप प्रार्थना करें जिससे मैं वह रहस्य प्रकट कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं। आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें। मेरे ईमानदार सहयोगी और मसीह की सेवा में मेरे साथी, हमारे प्रिय भाई तुखिकुस आप लोगों को मेरे विषय में बताएंगे। मैं उन्हें आप लोगों के पास इसलिए भेज रहा हूं कि आप मेरे विषय में पूरा समाचार जानें और इसलिए भी कि वह आपको ढाढ़स बंधाए। इसके साथ आपके देशवासी हमारे ईमानदार और प्रिय भाई ओनेसिमुस भी जा रहे हैं। ये दोनों आप लोगों को यहाँ का पूरा हाल बताएंगे। अरिस्तार्खुस जो मेरे साथ कैदी हैं और बरनबास के चचेरे भाई मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। मार्कुस के विषय में आपको अनुदेश मिल चुके हैं। यदि वे आप लोगों के यहाँ आएँ तो उनका स्वागत करें। युस्तुस भी आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। यहूदियों में ये 3 ही ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए मेरे साथ काम कर रहे हैं। इनसे मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। आपके देशवासी एपराफ्रास आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। ईसा मसीह के ये सेवक बड़े मनोयोग से निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे आप लोग सब बातों में ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से पूरी करने में सुदृढ़ बने रहें। मैं इनके विषय में ये साक्ष्य दे सकता हूँ कि ये आप लोगों के लिए और लौदीकिया तथा
हियरापोलिस के निवासियों के लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। प्रिय वैद्य लूकस और देमास आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। लौदीकिया के भाइयों को नुम्फा और उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। जब ये पत्र आप लोगों के यहाँ पढ़कर सुनाया जा चुकेगा तो आप ऐसा प्रबंध करें कि ये लौदीकिया में भी पढ़कर सुनाया जाए और लौदीकिया के नाम लिखा हुआ पत्र आप लोग भी पढ़ें। आप लोग अर्खिपुस से ये पूछें, आपको प्रभु के नाम पर जो धर्म सेवा सौंपी गई है उसे अच्छी तरह पूरा करने का ध्यान रखें। यह नमस्कार पौलुस का है, यह मेरे अपने हाथ का लिखा हुआ है। मेरी बेड़ियां याद रखें। आप लोगों पर कृपा बनी रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन 2 और 3। प्रभु महान योद्धा है, वही हमारी रक्षा करता है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा, मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा। मैं अपने पिता के ईश्वर की स्तुति करूंगा, मैं अपने पिता के ईश्वर की स्तुति करूंगा। प्रभु महान योद्धा है, प्रभु ही उसका नाम है। प्रभु महान योद्धा है, प्रभु ही उसका नाम है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आप हमारे चरवाहा है प्रभु। आप सच्चा चरवाहा की तरह हमारी देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, हमारे कमियों को घटियों को दूर कर देता है प्रभु। आज मैं तेरे नाम पर प्रभु मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तेरे इस वचन के अनुसार इनके जीवन से हर बीमारी, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर गरीबी, हर भूख मिटा दे प्रभु। आपका सामर्थ्य सबके जीवन में उतरे प्रभु। इसी वक्त तेरा वचन से सब आशीषित हो जाए प्रभु। तेरा वचन इनके जीवन में देहधार हो जाए, जिंदा हो जाए। तेरी महिमा इन सभी के जीवन में आज प्रभु प्रकट कर दे। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू।